तो हम बात कर रहे थे बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है बेटा। और एलसीएम, एलसीएम वी नो वेरी वेल दैट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वीडियो सभी की ऑन रहनी चाहिए, नहीं तो बाहर हो जाएंगे बेटा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा वीडियो ऑडियो सभी को पहुंच रही है कि नहीं, बताइए जरा एक बार चैट में बता दीजिए बेटा, चैट में बता दीजिए जल्दी से। वीडियो ऑडियो सभी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? चलिए बहुत बढ़िया, ओजस कोटनाला बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिएगा बड़े ध्यान से, बड़े शान से, बड़े सम्मान से, सिद्धार्थ बडोला चंद्रग्रह पर बैठे हुए देखिएगा। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन है एचसीएफ की, लिख लीजिए। छोटी सी डेफिनेशन होगी एचसीएफ की, लिख लीजिए। लिखिए बेटा, एचसीएफ है क्या? लिखिए, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। लिखिएगा, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर एक्चुअली है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होगा जो, अब हो सकता है मैं 10 नंबर के बीच में निकाल रहा हूं, हो सकता है मैं 50 नंबर के बीच में एक एचसीएफ निकाल रहा हूं। तो वो क्या होगा? वो उनमें जो फैक्टर आएगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा बेटा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वही एचसीएफ होगा। तो लिख लीजिएगा, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, टू और मोर देन टू नंबर्स is the product of highest or maximum number of common factors, is the product of, is the product of highest or highest or maximum number of common factors, जो कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो, कॉमन फैक्टर्स इन द गिवन नंबर, इन द गिवन नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज जीसीडी। ये हमने बात की पहले जीसीडी के बारे में। हर एक बच्चा बेटा कॉपी लेके बैठेगा, फ्री में लंगर नहीं लगा है। नमन धामा, नमन शर्मा, नमन शर्मा बेटा, नमन शर्मा। प्रकृति ने, कहते हैं भैया कि प्रकृति ने बाहर रंगों का खेल यूं कुछ इस तरीके से खेला है। प्रकृति ने बाहर रंगों का खेल कुछ इस तरीके से खेला है। नमन शर्मा इस तरीके से बैठे हैं कि ना जाने कि ये क्लास है कि हिमाचल का कोई मेला है। ना जाने कोई कोई क्लास है कि हिमाचल प्रदेश का कोई मेला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, फैक्टर्स इन द गिवन नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज, अब मैं स्पेशल क्षितिज अग्रवाल के लिए हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर जाकर पीले रंग की स्याही लेकर आया हूं। लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आपको पता होना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं भैया कि मुझे बताइए, हैंड रेज करेंगे, क्या एक किसी एक नंबर का एचसीएफ निकाला जा सकता है या नहीं? किसी एक नंबर का, जैसे अगर मैं बात करूं 8, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा 8, तो 8 का एचसीएफ कितना होगा? हैंड रेज करेंगे बेटा, हैंड रेज करेंगे। 1 2 3 4, शाबाश 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 शाबाश। अभी सिर्फ 3 बंदों का हैंड रेज हुआ है, 4 बंदों का, जल्दी से। क्या सिर्फ एक नंबर का एचसीएफ हो सकता है या नहीं बेटा? जल्दी से। हाँ भाई बोकन,
डॉक्टर वोकन बेटा क्या हाल चाल? वंश वोकन। जल्दी 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 बेटा जल्दी। जल्दी से। जैसे अगर मैं बात करूं 8 का, तो जीसीडी जो होगा 8 का क्या आएगा? 8 ही तो आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर उसका, है ना? अगर मैं बात करूंगा भैया 8 का जीसीडी निकालूं, 8 के फैक्टर अगर मैं तोड़ूंगा इसको तो क्या तोड़ूंगा? अगर मैं एक नंबर की बात करूंगा तो 8 का तो वही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है ना बेटा? एक का तो वही आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 8 का तो 8 ही आ जाएगा, है ना? तो अगर मैं ये बात करूंगा कि भैया 2 का निकालूंगा तो 2 का तो जीसीडी वही आएगा ना, क्योंकि 2 का तो वही आएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बेटा? अगर मैं बात करूं 10 का जीसीडी निकालिए तो 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा आएगा? 10 ही तो आएगा। वैसे 10 के जो होंगे वो क्या होंगे? जैसे 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, ये सारे फैक्टर हैं इसके, और 10 भी इसका फैक्टर है ना? है कि नहीं है बेटा? 10 भी इसका फैक्टर है ना? तो अगर मैं 10 की बात करूंगा तो 10 का जो फैक्टर होगा यही तो होगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, 10/1 भी कट जाएगा 10 होगा, ध्यान से देखिएगा। 10/2 भी कट जाएगा 5 होगा, मतलब ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है। 10/5 किया तो 2 आ गया, मतलब ये भी इसका फैक्टर है। अगर मैं 10/10 करूंगा तो भाई साहब ये भी तो कट जाएगा। और हमने देखा, ध्यान से देखिएगा बेटा, और हमने क्या देखा कि देखो इसके फैक्टर क्या क्या है? 1 ये भी इसका फैक्टर था, 2 ये भी इसका फैक्टर था, 5 ये भी इसका फैक्टर था, और 10 भी इसका फैक्टर था। तो मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट क्या आ रहा है? 1 हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है, 5 हाईएस्ट है कि 10 हाईएस्ट है? इसमें हाईएस्ट 10 आ रहा है। तो भाई साहब हमने देखा, अगर 10 का मुझे जीसीडी निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हालांकि कॉमन का मतलब होता है कि दो चीजों में निकालना। कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है दो चीजों का निकालना। बट अगर एक का पूछ ले कोई आपसे, कॉमन सेंस होनी चाहिए आप में, अगर एक का कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि मुझे नहीं मालूम? हालांकि एक नंबर में तो कॉमन नहीं होता है, बट ग्रेटेस्ट क्या आ रहा है वहां पे? ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या आ रहा है? उस केस में हम उसको मान सकते हैं कि उसका ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा? इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। पंकज बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? वैष्णवी पांडे, अनंत पालिया, अमन सिंह, शोभित, विनय। और भाई विनय क्या हाल चाल? डॉक्टर विनय। हाँ हाँ, आप ही की तरफ देख रहा हूँ भाई, आप ही की तरफ देख रहा हूँ। ठीक हो बेटा? संकल्प पठानिया, संकल्प बेटा पठानिया। ठीक हो बेटा? चैट कर सकते हैं बेटा आप, बाद में हमारे जो डाउट्स होंगे हम वो लेंगे, अभी आप चैट कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज दे दो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे डाउट है, दोबारा करवा दीजिए, वहां पे हम कर सकते हैं आराम से। विघ्नेश, अंशुल वर्मा, तनवीर, अनंत भारद्वाज, महकदीप सिंह, अंश पांडे। और पांडे जी क्या हाल चाल? नमन शर्मा, आयुष, रोबिन, कुशाग्र, विघ्नेश, फाल्गुन, सुनैना, अंश कुमार आर्या, सिमोन गहलावत। बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए सभी अपनी, वीडियो ऑन कर लीजिए। तन्वी यादव, अमनदीप, राजवीर रंजन, राधिका खत्री, साहिल सिंह। वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो बाहर बेटा। क्रिकेट का मैं बहुत दीवाना हूं और 6 एक ही लगाऊंगा, मतलब 6 बंदे बाहर, इकट्ठे 6 बंदे बाहर। ठीक है बेटा? तो ये था हमारा एचसी का। अगर भैया एक नंबर का कोई पूछ ले गलती से भी आपसे, अगर एक नंबर का कोई पूछ ले कि मुझे बताइए कि 10 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बताएंगे कि भैया 10 का 10 सही होगा, क्योंकि 10 के जो फैक्टर होंगे वो 4 होंगे, और उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो 10 होगा, तो 10 का 10 सही आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, find the HCF of highest common factor of
15। यस बेटा, हैंड जो रेज करेंगे ना वो बार बार नहीं करेंगे, ठीक है, जब मैं पूछूंगा तभी करेंगे, ठीक है बेटा। फाइंड द HCF ऑफ 15, 24, 33, 66। अगर इन चार नंबरों में मुझे HCF फाइंड करना है भाई, तो क्या होना चाहिए? जल्दी से अपना सारा सॉल्व करेंगे और मुझे चैट में बताएंगे, ताकि मैं उनका नाम ले सकूं, उन बच्चों का नाम ले सकूं जिन्होंने आंसर दे रखा है। आदित्य वर्मा का आंसर आ गया भैया 3, बहुत खूब बहुत खूब, आदित्य वर्मा का आंसर आ गया। आयुष का आंसर 1 आया है, 1। अच्छा बेटा, अमन सिंह का सही आया है। चलिए अपना अपना आंसर निकालते रहिए, चैट बॉक्स में भेजते रहिए। तनवीर जी, तनवीर जी ध्यान मेरी तरफ दीजिए थोड़ा। हाँ, आप ही को देख रहा हूँ भाई, आप ही को देख रहा हूँ, स्क्रीन बड़ी करके आप ही को देख रहा हूँ, डोंट वरी। अंशुल वर्मा, वैष्णवी पांडे, महकदीप सिंह, अंश पांडे, अंश यादव, बस अपना आंसर देते रहिए। 3 3 3, बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज, प्रत्युष राज, आयरन मैन, रेड आइड गाय, लाल आंखों वाला प्रत्युष राज, बहुत बढ़िया बेटा। 15 को हमने लिखा, 15 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है और खुद 15 है ना। सबसे पहले फैक्टर ढूंढ लीजिए। अब फैक्टर कैसे ढूंढते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कहीं को मुख्य जबानी याद हो, है ना। कईयों के प्रैक्टिस से बहुत अच्छे फैक्टर बन जाते हैं, प्रैक्टिस से बहुत अच्छे फैक्टराइजेशन हो जाती है उनकी, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं जिसको, उनको याद रहते हैं कौन कौन से हैं, है ना। 15 का लिख दिया, 1 3 5 15। 24 का क्या लिखा? 24 का क्या लिखा भाई? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये 24 के लिख दिए। अब नेक्स्ट नंबर क्या है भाई? नेक्स्ट नंबर है अच्छा 33। तो 33 के क्या लिखूंगा मैं? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, बट मैं वैसे लिख रहा हूँ 1 3 11। नेक्स्ट है आपका 66। बेटा हैंड रेस तभी करें जब मैं कहूं, बार बार मत करो। हैंड रेस तभी करना है जब मैं आपको बोलूंगा। वंश वोकन बेटा, समझ आ गया आपको? हैंड रेस तभी करना है जब मैं कहूंगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ मैं नाम लूंगा आपका, डोंट वरी। 66 को कैसे लिखा? 1 2 3 6 11 33 22 66। और भी देख लेना, अगर कोई होता है तो और भी देख लीजिएगा। अंश पांडे के लिए, अंश यादव के लिए फिर से मैं पहाड़ों की सैर करते हुए लाल लाल रंग लेकर आया हूं। ध्यान से देखिएगा, इसका अगर मुझे HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो एक तो सब में कॉमन आता है, हमेशा याद रखिए। 1 इज द HCF ऑफ एवरी नंबर। जो भी आपको नंबर दे रखे होंगे उनमें 1 आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा। जो 1 होता है वो सबका HCF होगा, सबका HCF होगा जो नंबर दे रखे होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने यहाँ, अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे ध्यान से, तो हमने क्या लिखा था? HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया भैया? प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना, है ना। तो यहाँ पे और क्या कॉमन आ रहा है? 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नीचे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 5 नहीं होगा और 3 होगा। प्रोडक्ट हमने कर दिया सॉरी, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। हमारा आंसर भैया क्या आ गया? हमारा आंसर 3 आ गया। समझ रहे हैं आप? हमारा आंसर 3 आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 15 जो है वो 3 से भी भाग होगा, 24 भी 3 से भाग होगा, 33 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 66 भी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका 5 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा, इसका 22 आ जाएगा। तो हमने देखा, देखो जहां पे रिमाइंडर 0 आए, अगर मैं कहूं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या डिविजिबल है, वहां पे एक माइंड में आपकी लकीर छप जानी चाहिए। वहां पे बेटा माइंड में एक लकीर छाप लेनी है आपने, कौन सी? कि भैया
कि भैया ये जो नंबर होगा इसमें रिमाइंडर 0 होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इवन नंबर की या फिर कुछ ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर में हम क्या बोलते हैं, हम ऑड नंबर में बात करते हैं कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसा बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि वहां पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप देंगे बेटा जिसको समझ आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट में मुझे बताएगा कि नहीं समझ आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैष्णवी पांडे, यस बेटा, पढ़ लिया मैंने। जो आप मैसेज भेजेंगे, आपका मैसेज सिर्फ मुझे ही शो होगा, इस बात का ध्यान रखें। मेरे मैसेज आप सबको शो हो सकते हैं, आपका मैसेज सिर्फ मुझे ही शो होगा, इस बात का बेटा ध्यान रखें आप, इस बात का बेटा कंप्लीटली ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। फिर कल हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम में बेटा क्या कनेक्शन है, किस तरीके से हम इनके बीच में रिलेशन पैदा करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस की ओर जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? एवरीवन इज क्लियर? मेरी जो क्लासेस होगी उसमें पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक करवाता हूँ, बिल्कुल बेसिक, लो लेवल, जीरो लेवल। धीरे 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 आप देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन का लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस एचसीएफ के अकेले होंगे, कुछ क्वेश्चंस एलसीएम के बेटा अकेले होंगे, कुछ क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हम कुछ और कंसेप्ट यूज करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बी रेडी। ये हम गुरुकुल का सिलेबस, फाल्गुन बेटा शर्मा बाद में लेना भाई, शादी में जा रहा है क्या फाल्गुन? अरे बेटा शर्मा बाद में लियो, शादी में जा रहा है क्या? महकदीप सिंह, रोबिन, सूर्य ध्रुव, राधिका खत्री। और राधिका जी टेबल याद किए कि नहीं किए बेटा? टेबल याद कर लेना बेटा, स्कूल जल्दी खुल जाएंगे, डोंट वरी, टेबल याद करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनदीप, चलिए मनदीप बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका। तो अगेन फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं। 2x² बिल्कुल ध्यान से करना, ये 6x³ y³, 10x⁶y। मुझे आपने इस क्वेश्चन का, राधिका जी बेटा थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखो, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है बेटा राधिका। वेदांश सोलंकी बेटा कपड़े वपड़े पहन लो। वेदांश सोलंकी, अथर्व, रोबिन, अध्ययन मल्ला, शौर्य ध्रुव, रोबिन बेटा वीडियो ऑन कर लो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बाहर कर दूंगा मैं परमानेंट मैथ्स की क्लासरूम से। याद रखना मेरी बात, मैथ्स का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे आप, फिर मुझे मत बोलना कि सर एंटर कर लो। तन्वी यादव, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तन्वी यादव बेटा समझ आ रहा है आपको? तन्वी यादव, ओके बेटा, थम्स अप कर दिया करो, ठीक है, थम्स अप कर दिया करो। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप अगर कोई क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं मुझे। हाँ बेटा अनम्यूट कर सकता है खुद को, कोई अगर करना चाहे, अगर मुझे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है कि सर हाँ ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं, अपना नाम बता के। यस, अपना नाम बताना और बताना है कि सर हम ये बोलना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप मुझे बताएंगे बेटा। अध्ययन, इसका एचसीएफ 2x हाँ जी, स्क्वायर y। यस, हु इज दिस बेटा, अपना नाम भी बता दो, शाबाश। पीयूष, चलिए बहुत बढ़िया। देखो हमने, देखो जो पहले मुझे इनके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे बेटा, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, जिस तरीके से आप केएफसी के चिकन को ललचा ललचा के खाते हो छोटे छोटे टुकड़ों के, उसी तरीके से हमें इसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। अध्ययन मल्ला, ध्यान से देखिए बेटा, 2x² y को जब मैंने लिखा तो क्या लिखा, 2 × x × x × y, ये लिखा। और जब मैंने लिखा बेटा 6 ×
यस बेटा, बहुत बढ़िया आयुष, सिमोन, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। इसी तरीके से डट के रहना है बेटा, शाबाश। जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। अगला है बेटा 6। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। एक्स क्यूब, बस बेटा बस। सर जय श्री राम। अरे मेरे भाई बस बस बस। 2 into 3 into x into x into x into y into y into y, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना है। अगला है हमारा 10 into x raised to power 6 into y, that will be equal to 2 into 5। हालांकि 1 भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, वो तो कॉमन फैक्ट है कि 1 जो होगा वो सब में कॉमन ही होगा। 2 into 5 into x को 6 बार लिखिए, यहाँ पे x को 6 बार लिखिएगा into y। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं थोड़ा। डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था आपको, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन द गिवन नंबर। अगेन डेफिनेशन से करेंगे सॉल्व इसको, देखिएगा बड़े ध्यान से। अब देखिए, एक तो सब में ही कॉमन आता है ना, एक तो सब में ही कॉमन आता है, एक तो सब में ही कॉमन आता है। बट हमने देखा यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 भी कॉमन आ रहा है। 3 यहाँ पे है बट ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में नहीं है। 5 नीचे वाले में है बट ऊपर वाले में नहीं है, उससे भी नहीं। एक्स देखा, एक्स 2 है यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं एक्स कॉमन, और यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। इनटू यहाँ पे y कॉमन है भैया, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। हालांकि यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है बट एक्स्ट्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि ऊपर और नीचे नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे y एक ही आ रहा है, तो y, और भैया हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर y। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 2x स्क्वायर y। अब इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो 2x स्क्वायर y होगा, ये जो मुझे अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, अलग अलग मुझे टर्म्स दे रखे हैं, जैसे 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y, और अगला जो नंबर है, जैसे ये 2x स्क्वायर y है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2x स्क्वायर y है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने फैक्टर निकाला है, ये जो मैंने जीसीडी निकाला है बेटा, इसको ये वाला कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा नंबर है 6x क्यूब इंटू वाई क्यूब, इसको भी भाई साहब ये कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, डिवाइड करेगा। और अगर मैं बात करूंगा 10x रेज़ टू पावर 6 इंटू वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई, इसको भी कंप्लीटली तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है बेटा, डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आप बोल सकते हैं बेटा। महकदीप सिंह, अध्ययन मल्ला, यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बेटा Yes, जीसीडी sir. का मतलब क्या है? जीसीडी Yes, sir. ध्यान Yes, से sir. देखिएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा भाई जीसीडी का मतलब क्या है। जीसीडी का मतलब है एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना जो हर एक को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना है, 0 आ जाए। और अब आप यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे देखेंगे ये कट जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मतलब रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 आए, दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ द जीसीडी, और यही जीसीडी की खास बात है। और कल हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में, और कल हम रिलेट करेंगे एचसीएफ को एलसीएम के साथ। बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन? कल हम रिलेट करेंगे एचसीएफ को एलसीएम के साथ, ठीक है बेटा। Yes, sir. बेटा जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा कि भैया घोंसला कैसे बनता है, तो उसने बोला कि भैया तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, ठीक है बेटा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने जीसीडी के बारे में सीखा, जीसीडी क्या होता है। अगर कोई एक नंबर का पूछ भी ले आपसे, तो आप बता सकते हैं कि भैया जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर होगा वही उसका जीडी होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।